ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तेरहवें श्लोक से हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। प्रभु जी। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम् अनन्य विषय आत्मनः सुदर्शनेन स्वअस्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। व्यसनं वीक्ष तत्तेषाम् अनन्य विषय आत्मनः सुदर्शनेन स्वअस्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। मेरे साथ पढ़िए। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम् व्यसनं वीक्षितेषाम् अनन्य विषय आत्मनः अनन्य विषय आत्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। व्यसनं वीक्ष तत्तेषाम् व्यसनं वीक्षितेषाम् अनन्य विषय आत्मनाम् अनन्य विषय आत्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः। शब्दार्थ व्यसनम महान संकट को वीक्ष देखकर तत् उस तेषाम का अनन्य दूसरा नहीं विषय साधन आत्म नाम इस प्रकार प्रबत सुदर्शनेना चक्र कृष्ण के चक्र द्वारा स्व अस्त्रेणा हथियार से स्वानाम अपने भक्तों की रक्षाम सुरक्षा व्यधात की विभु सर्वशक्तिमान ने। भावार्थ है सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। मेरे साथ पढ़िए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि उनके अनन्य भक्तों पर अनन्य भक्त पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य माता जी। पल्लवी माता जी आप पढ़े। हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है।
इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि ये परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को भी कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्तवत्सल के रूप में अधिक सुविदित है, अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्तवत्सल बनने रहना अधिक पसंद किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यह है भगवान ने प्रभुपाद कह रहे हैं, हालांकि युद्ध तो था नहीं, युद्ध खत्म हो चुका था करीब 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 अश्वत्थामा ने नहीं उपद्रव किया, अदरवाइज तो युद्ध अब सब खत्म ही हो गया था। तो उसमें भी उनका प्रण था, वो कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भी भगवान किसी नियम से बंधे नहीं है, स्वतंत्र हैं। और यहाँ पर ऐसी इमरजेंसी थी कि भगवान ने भक्त को बचाना अपने प्राण से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और अपना सुदर्शन उठा लिया, ये कह रहे हैं। और इसकी चर्चा तो हमने की थी कि जो ब्रह्मास्त्र है इसकी क्या विशेषता है, कल उस श्लोक में भी प्रभुपाद ने लिखा था ये। क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसा न्यूक्लियर वेपन है वो, लेकिन ये मंत्रों के द्वारा सूक्ष्म है, मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता है और खाली टारगेट को हिट करता है। और जैसे आजकल का न्यूक्लियर वेपन है, अगर बम फटा तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ जितने चपेट में आते हैं सबको मार देता है। जैसे हिरोशिमा में जो पहला एटॉमिक बम पड़ा था, हिरोशिमा आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, हिरोशिमा सिटी पहली है, बिल्कुल प्लेन है और एक तरफ खुला है समुद्र को और तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ये देखना चाहते थे इसका असर कितना होता है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है, एक तरफ समुद्र के लिए खुला है, ऐसा है हिरोशिमा। और ये देखने के लिए कि बम यहाँ अगर पड़े तो सारा हिरोशिमा खत्म हो सकता नहीं हो सकता, ये देखने के लिए ऐसे ऐसे जो आपको भगवत गीता में कहा गया है ना, ऐसे असुर पैदा हो गए, ऐसा लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करना कि कितना नुकसान होता है ये देखने के लिए। और दूसरा, नागासाकी में क्या है, शहर के बीचों बीच एक पहाड़ आता है, शहर का आधा हिस्सा पहाड़ के इस तरफ है, शहर का आधा हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ पहाड़ के नागासाकी में शहर ज्यादा है जहां बम पड़ा, लेकिन उसका असर दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं पड़ा क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया। पहाड़ ऐसा है, आप समझ लीजिए कि एक तरफ के शहर को पूरा बचा लेता है, इस तरफ बम पड़ता वो बच जाता, उधर पड़ा ये बच गया। ये इसलिए कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट था, मारना तो था उन्होंने, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ में किया ऐसा करके।
तो पूरा हिरोशिमा में बहुत डैमेज हुआ, करीब करीब आप लगा दीजिए करीब 70-80 लाख लोग मर गए जितने थे वहां, करीब करीब। लेकिन और बम ये भी है कि बम जमीन में नहीं फटा, क्योंकि जमीन में अगर बम फटता तो नुकसान कम होता, क्योंकि बम अपने पावर से जमीन के नीचे चला जाता है और वो इसलिए 500 मीटर ऊपर फटा। 500 मीटर ऊपर फटने से वो सारा फैल गया ताकि नुकसान ज्यादा हो। ये सारी चीजें इसलिए मैंने लेक्चर सुना था एक, उसमें ये माना गया कि ये भी उनको देखना था कि कितना डैमेज कैसे होगा, क्या होगा, ये सब ये असुरों के काम। तो ये, लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र अगर आपने देखना है, इसको मारना है, उसी को मारेगा। ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा था उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए, वो वहीं जाके अटैक करेगा, बीच में किसी को नहीं मारेगा। ऐसा इतने विचित्र किस्म के वेपन तब होते थे। ये बताया गया। 14वां श्लोक, अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं भैराट्या कुरुतन्तवे। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं भैराट्या कुरुतन्तवे। मेरे साथ पढ़िए, अतः स्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं भैराट्या कुरुतन्तवे। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं भैराट्या कुरुतन्तवे। शब्दार्थ, अंतःस्थ अंतर में रहते हुए, सर्व समस्त भूतानाम जीवों के, आत्मा आत्मा, योग ईश्वर सब समस्त योग के स्वामी, हरि ही परमेश्वर, स्वमाया अपनी निजी शक्ति से, आवरणोत आच्छादित कर लिया, गर्भम भ्रूण को, भैराट्या उत्तरा के, कुरुतंतवे महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए। परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव पूर्व वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपने निजी शक्ति से आवृत कर लिया, ढक दिया, आच्छादित कर दिया। मेरे साथ पढ़िए, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव पूर्व वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। गुरु वंश रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। अपनी निजी प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा
तात्पर्य, परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने अंश रूप में, पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऊपर कर दीजिए, उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश की अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। ये बात भगवत गीता में भी पूछा जाता है, माम का पांडवाश्रय, क्या मतलब है इसका? पहला जो श्लोक है आपका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवः माम का पांडवाश्रय किम अकुर्वत संजय। क्यों कहा, इसका क्या मतलब है? ये आपका लेवल 2 का एक क्वेश्चन है। क्या माम का पांडवाश्रय क्यों कहा? किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। ये यही चीज जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दोनों परिवारों के बीच में मालिन्य की वजह से वो अपने को कुरु या इनको पांडव, धृतराष्ट्र ने कहा और कोई नहीं, अदरवाइज कुरु वंश है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को कहते हैं ना, कितने नाम दे, कितने टाइटल अर्जुन को दिए भगवान ने। हे कुरुश्रेष्ठ, ये भरत श्रेष्ठ, हे भारत, हे कौन्तेय और हे महाबाहु, बहुत नाम दिए। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस्त्वं अमोघं च अप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशाम्यत् भृगुद्वः। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस्त्वं अमोघं च अप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशाम्यत् भृगुद्वः। मेरे साथ, यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस्त्वं यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस्त्वं अमोघं च अप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशाम्यत् भृगुद्वः। शब्दार्थ, यद्यपि अस्त्र ब्रह्म शिरः परम सर्वश्रेष्ठ तू, लेकिन अमोघम बिना रोक टोक के, च तथा अप्रतिक्रियम जिसका निवारण न किया जा सके, वैष्णव विष्णु से संबंधित, तेज बल, आसाध्य सामने आने पर, शमशाम्यत शांत पड़ गया, भृगु उद्वह हे भृगु वंश की शान। हे सौनक, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था, अमोघ, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया, व्यर्थ हो गया। ऐसा है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं
भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है इतनी महान है। ये चमत्कार जो आप देखते हैं भगवान के जितने चमत्कार करते हैं वो सब अंतरंगा शक्ति के द्वारा इतने महान। मेरे साथ पढ़िए, हे शौनक। हे शौनक। हे शौनक। यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, परम ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था, अमोघ था, मतलब अचूक था, और उसका निवारण नहीं हो सकता था। और उसका निवारण नहीं हो सकता था। लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, कृष्ण महाभक्त माता जी, हरे कृष्णा। प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद। आपका माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है माता जी, थोड़ा सा इसको ठीक करिए जी। नहीं माता जी, आवाज। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतः यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी क्योंकि वे परम पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। मामंस्ता हि एतद् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं माया देव्या सजत्यवति हन्तजः। सजति अवति हन्ति अजः, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मामंस्ता हि एतद् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं माया देव्या सजत्यवति हन्तजः। मेरे साथ पढ़िए, मामंस्ता हि एतद् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं माया देव्या सजत्यवति हन्तजः। मामंस्ता हि एतद् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं माया देव्या सजत्यवति हन्तजः। शब्दार्थ, मां मत, मनस्ता सोचो, ही निश्चय ही, एतत् ये सब, आश्चर्यम आश्चर्यजनक, सर्व समस्त, आश्चर्यमय परम आश्चर्य युक्त, अच्युते अच्युत में, यह जो इदम यह सृष्टि माया उनकी शक्ति द्वारा देव्या दिव्य सुजति उत्पन्न करता है, अवति पालन करता है, हंति संहार करता है, अजह अजन्मा। हे ब्राह्मणों, कौन करें? सूत गोस्वामी निम्न सारे में बात हो रही है, वहां सुना रहे हैं। हे ब्राह्मणों, सब वहां ऋषि मुनि है, सब ब्राह्मण है, गुण से
ब्राह्मण गुण से होता है। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मणों, हे हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के अच्युत भगवान के कार्यकलापों में कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। हाँ, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता है। खाली अर्जुन कर सकता था, लेकिन समय नहीं था उसके पास। अब उसको वो निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पॉसिबल नहीं था इस कंडीशन। तो वो कह रहे हैं ये आश्चर्य मत समझो, क्योंकि भगवान के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे कह, वे अपनी दिव्य शक्ति से वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। संहार करते हैं। हाँ, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। हाँ, वो जन्म नहीं लेते, वो जन्म नहीं लेते, अनादि है। ये आपको ये लग रहा होगा ये क्या भगवान करते हैं? ये हमने तो पढ़ा था ब्रह्मा जी करते हैं सृजन, ब्रह्मा जी पालन, हाँ विष्णु, और संहार शिव जी महादेव। यहाँ तो कह रहे भगवान करते हैं। हाँ, भगवान करवाते हैं उनके थ्रू। उनको शक्ति बुद्धि सब भगवान देते हैं सब करने के लिए। इसलिए संहार शिव जी करें या भगवान करें तो एक ही बात है, क्योंकि शिव जी भगवान से अलग नहीं है, उन्हीं के सांसद है, साथ में है उनके। सृष्टि के लिए बुद्धि दिया ब्रह्मा जी को, सृष्टि करो, ये इसके बाद अब शिव जी को पैदा करो, अब इसको पैदा करो, ये भगवान कह रहे हैं। तो प्राइमरी क्रिएटर भगवान, जो मूल सृष्टिकर्ता भगवान है, और गॉड सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, सेकेंडरी। तो ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ भगवान कर रहे हैं, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? उनके थ्रू करवाते हैं। तात्पर्य। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारे विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा। वे अद्वितीय हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर हाँ अद्वितीय है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रभुपाद ने लिखा है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ये नारायण कौन है? परमात्मा। परमात्मा वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। ये आपका सवाल था सबका यहाँ पर, क्योंकि नारायण विष्णु है ना, तो कौन विष्णु है? क्षीरोदक्षयी विष्णु। क्षीरोदक्षयी विष्णु जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, विष्णु है, विष्णु तत्व है, लेकिन वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। आप कहेंगे ये भी तो, हाँ ये भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। नारायण यहाँ ये सब प्रभुपाद ने, ये बहुतों ने, ये प्रभुपाद ने गलती से लिख दिया, गलती से नहीं लिखा है। नारायण है क्षीरोदक्षयी विष्णु के लिए नारायण लिखा गया। वो भगवान के प्रथम विस्तार है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन जो आपके गुणा अवतार है भगवान के, उसमें विष्णु तत्व है, वो भगवान का अंश है। जैसे कौन है वो? जैसे परमात्मा आपके हृदय में है, भगवान का अंश है, भगवान नहीं है पूरे।
तो इसलिए कहा गया कि ये अगर परमात्मा वो काम नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, शिव जी नहीं कर सकते, देवतागण तो उनके तो बस का ही नहीं है, उनके तो बहुत परे, ये बड़े देव अगर शिव जी नहीं कर सकते और देवताओं का बस कहाँ। तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा है, वे अद्वितीय हैं, ये कहा गया। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह प्रथा सती। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त है या विनिर्मुक्तैर, तो अगर दो आपके विसर्ग नहीं आएगा तो र आ जाता बीच में। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह प्रथा सती। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह प्रथा सती। इदम् आह प्रथा सती। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आ प्रथा सती। इदम् आह प्रथा सती। शब्दार्थ। ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र का विकिरण, विनिर्मुक्त से बचकर, आत्मजय अपने पुत्रों सह समेत कृष्ण या द्रौपदी के प्रयाण जाते हुए, अभिमुखम और कृष्णम भगवान कृष्ण को, इदम यह आ कहा, प्रथा कुंती ने, सती भगवान की भक्त सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। अब कुंती की प्रेयर आएगी। कुंती प्रेयर्स बहुत बहुत अद्वितीय है। कुंती के जो प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए, मैं आपको बोल रहा था, प्रेयर्स ऑफ कुंती करके एक बुक भी लिखी है प्रभुपाद ने, उसको छोटी किताब है, कभी आपका मन करे पढ़िए उसको, कुंतीज प्रेयर्स, हिंदी में भी होगा। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर, ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त भगवान की भक्त सती कुंती ने कुंती ने अपने 5 पुत्रों अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। इस तरह संबोधित किया। हाँ, वो तो अपने घर को, वो रथ में तो बैठ ही चुके थे, जब उत्तरा उनकी तरफ भागते हुए आई, तो अब कुंती क्या कह रही है, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। सुमन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त अब कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता है। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान की का दिव्य स्वभाव है। वे भक्ति की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से या सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है भक्त की। देखिए क्या फायदा क्या है भगवान की पूजा करने से। खाली भगवान की, देवताओं की पूजा हो जाती है। भगवान से अगर आप बहुत ही कष्ट में आ गए, जैसे उत्तर आ गई थी, तो भगवान से आप मांगेंगे। और हाँ, अगर आप भगवान के कितने भक्ति में कहाँ पहुंचे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं मांगू नहीं देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मैं अभी भक्त बना ही नहीं। भक्त आप बन गए तो भगवान जो चाहे कि न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि ये आपका 30वां श्लोक, 31वां श्लोक शायद 9वें अध्याय का। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। वो उंगली पकड़ लेते हैं जब, इसलिए भगवान को कहा जाता भक्ति इतनी इजीली नहीं देते। आप मांगे मुझे इस दुनिया से, दुनिया से मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान मेरे को मदद करो, यहाँ से निकाल दो, निकाल देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है आपको भक्ति दे भगवान। तो भक्ति क्योंकि आपके बस में हो जाते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब मैं करूंगा। अगर हम शरणागत हो गए और भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फिर हमारे को डरने का जरूरत ही नहीं है। और अगर हम कुछ हुआ भी हमको, तो उनके पास जाने के लिए होगा, कुछ अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा ये होता है। तो इसलिए भगवान से के प्रार्थना करने से ये फायदा है। सिर्फ भगवान पर डिपेंड रहिए तो भगवान को पता है कि उनके एक मजाक भी कोई कहता है कि तुम तो उनको भी कहते, मैंने सोचा उन्होंने कर दिया होगा तुम्हारा काम, ऐसे करके। भगवान को ही आप कहिए बस, उनको उनकी प्रेयर करिए, प्रार्थना उन्हीं को करिए, कभी मांगिए नहीं। भक्त कभी मांगता नहीं है। तो अगर मांगने लगे हम भिखारी हो जाते हैं शुरू से ही। शुरू में नहीं मांगना है, आप भक्ति करिए, भक्ति में आगे जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए। भगवान ने कहा है मेरे भक्त के पास जो कमी होती है उसे मैं पूरा करता हूँ, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन मैं हूँ कहाँ, हमें ये समझना है। भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, आपको डरने का जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसा कष्ट आ गया जैसे उत्तरा के आएगा, कोई हमको और भी कष्ट आ सकता है, जैसे द्रौपदी को आया था और जैसे गजेंद्र को आया था। ऐसे कष्ट में भगवान एकदम हमें मदद कर देते हैं। और कितना मदद करते हैं, मैं भक्ति में 50% हूँ, 50%, 1% हूँ, 1% मदद। हम क्या, हम नेचर में भौतिक है हमारा, 1% भक्ति करेंगे, 100% मदद चाहिए भगवान से। ये नहीं होता, भगवान का रूल है, उतना नहीं करेंगे। हम ये कह रहे, अब कुंत्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं
ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम् कुन्त्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। मेरे साथ पढ़िए। कुन्त्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम् कुन्त्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। शब्दार्थ कुंती उवाच श्रीमती कुंती नमस्ते मेरा नमस्कार है। कुंती कह रही भगवान को पुरुषम परम पुरुष को त्वा आप आद्यम मूल ईश्वरम नियंता प्रकृते भौतिक ब्रह्मांडों के परम परे अलक्ष्यम अदृश्य सर्व समस्त भूतानाम जीवों के अंतः भीतर बहि बाहर अवस्थितम स्थित। बाहर भी हो अंतर भी हो कह रहे कुंती। श्रीमती कुंती ने कहा हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ भगवान के रूप में ले रही है अपने पति जी के नहीं कुंती उनकी बुआ है रिश्ते में क्योंकि लेकिन भक्त है कुंती भगवान की माँ क्योंकि भगवान के बुआ माँ बाप ये सब रिश्ते यहाँ आए ये लीला है भगवान की। भगवान की कोई बुआ नहीं भगवान के कोई माँ बाप नहीं ये यहाँ भगवान लीला करने आए तो कोई उनके भाई है कोई बहन है कोई बाप है कोई माँ है कोई बुआ है कोई कुछ है ये भगवान की लीला है। श्रीमती कुंती ने कहा कि हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करते हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण जो माया है इनसे आप निर्लिप्त हैं आप इनसे परे हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। सबों के लिए कुछों को दिखते हैं भगवान सबको नहीं ये कह रही है कुंती। मेरे साथ पढ़िए। श्रीमती कुंती ने कहा हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। तात्पर्य संदीप प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है।
यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा ब्राह्म दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही भी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम्। मैं ही हूँ, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं हृदय में हूँ, मुझसे ही आपकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति जो हम भूलने लगते हैं वो भी भगवान के द्वारा होता है, वही देते हैं। कहाँ से? हृदय में है जो, वो ये कह रहे हैं भगवान। यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान अगर भक्त नहीं है, भगवान अपने को दिखाते नहीं। कुंती को तो दिख रहे साक्षात भगवान ना, हमको नहीं दिखते। हम अगर वहां खड़े होते हमको भगवान नहीं दिखते, क्योंकि जो असुरों के लिए, असुर तो हम नहीं हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के सामने तो प्रकट हो जाते हैं, भक्तों को दिख जाते हैं भगवान, और जो अभक्त हैं उनको नहीं दिखते। ये कह रहे हैं। ये कुंती भगवान की व्याख्या अभी करेगी। कुंती प्रियर्स आएंगे अभी आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे